Good evening, everyone, and most welcome at Philafo. This is Sukhwanti Goswami, and I take English grammar class at Philafo. जब मूवीज गेम्स एप्स फ्री ट्रायल कर सकते हैं तो आप Dear students, before start the class, make me confirm audio video is everything fine? Yes, just give me 1 minute. Yeah, students, please share the class with another students. Yes, very good evening. Quickly keep on joining, students. एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। देखो, ये थॉट जीवन में आपके काम आएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद बनाए रखनी है और मेहनत जारी रखनी है। ठीक है, दिस इज आवर फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म एज यू ऑल नो, और वी स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस, they should subscribe the channel, then they will get all notification. So dear students, you are watching all teachers with subject and with time. Now English class is running and its time is 7 p.m. Okay. Yes. Quickly students, keep on joining. Yes, students, you get here first or second paper preparation for CTET and HTET. So, we students are preparing for CTET, HTET. This platform is very useful for that students. So, quickly keep on joining students. I'm waiting for students and I'm sharing the class. Just give me 1 minute. Okay, students. As you all know, we have started PYQ MCQs. Very good evening, Mahi. Yes, quickly keep on joining all students. माही, अपने फ्रेंड्स को और बुला लो बेटा। फिर हम MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं, which will be very interesting and useful for you
एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, एचटेट एग्जाम की डेट आ चुकी है। चलो, ये आपका एचटेट का PYQ क्वेश्चन है। आपका एचटेट का और सीटेट के दोनों के क्लासेस के क्वेश्चन हैं PYQ। सो जो भी स्टूडेंट्स एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी बने रहिएगा, और जो सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास में बने रहिएगा, उनके लिए भी क्वेश्चन है। सो डैश इज स्ट्रॉन्ग कॉफी ब्रूड बाय स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर, भाप से जो स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई जाती है, तो इसमें से आपको स्पेलिंग देखनी और वो वर्ड फाइंड आउट करना है कौन सी स्पेलिंग ठीक है और इसका मीनिंग। स्ट्रॉन्ग कॉफी ब्रूड बाय स्टीम प्रेशर। सो लेट्स सी आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एस्प्रेसो, एस्प्रेसो, ESPRESSO। देखो SSO, ऐसे कॉफी, प्रेसो मतलब कि परोसो से प्रेसो कर लो, एस्प्रेसो। इट्स एचटेट PYQ क्वेश्चन। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन करते जाएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे फिर बाद में कर लेंगे। वेरी गुड इवनिंग सबिता। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। देखो, आपके ग्रामर के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे, तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। बेटा टाइम ओवर हो चुका है। अच्छा, एक बार स्टूडेंट्स ये बताएं, आपको क्लास स्लो लगती है या ठीक है? एक बार स्टूडेंट्स बताएं प्लीज, क्लास आपको स्लो लगती है या ठीक है? दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? क्या है ये आप लोगों को बताना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। हु के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज दिस। This is the boy who works hard. Who works hard. जल्दी बताइए। Who is, who क्या है बेटा? Let's see answer. Option A will be right answer. Let's see next question. चूज सुटेबल ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन चूज करना है। वी डैश कीप आवर प्रॉमिस। अभी देखो, ये आपने मॉडल किए होंगे। हमें प्रॉमिस करना चाहिए, उसको पूरा करना। जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वो हमें पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, इससे रिलेटेड या जरूरी करना चाहिए। माइट, मे, कैन, शुड। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका राइट? टाइम हैज ओवर, शुड, वी शुड। अगर यहाँ पर बहुत जरूरी होता तो तब आ जाता मस्ट, लेकिन मस्ट इसमें ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड डैश अवे। यहाँ पर आपको अगर टेंस आते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ब है। द बर्ड डैश अवे, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। यस, द बर्ड डैश अवे इज फ्लाई
देखो इज फ्लाई है, इज के बाद या तो थर्ड वर्ब होनी चाहिए, पैसिव वॉइस हो जाता है, या फिर आईएनजी की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, हैज फ्लोन, आर फ्लाई, हैड फ्लाइट। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो इज और आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी की वर्ब आती हैं, और अगर पैसिव वॉइस हो तो V3 आती है। तो अभी देखो ये दो ऑप्शन आपके कट गए हैं, हैज फ्लोन और हैड फ्लाइड, 2 ऑप्शन बचे। तो देख हैड फ्लाइड, अगर आपको वर्ब लर्न है तो हैड फ्लाइड कोई वर्ब नहीं होती है बेटा। अच्छा एक बार मुझे बता दें, आपको एक्सप्लेन करती जाऊं या जल्दी जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग चलूं? सभी स्टूडेंट्स बताएं प्लीज। देखो बेटा इज है तो इज के साथ प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी होना चाहिए, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने मेरे टेंस नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो इसलिए ये रॉन्ग है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे ही आपका आर भी नहीं होगा। हैड फ्लाइड, फ्लाइड कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, यस माही सबिता अपने फ्रेंड्स को बुलाओ बेटा। हैड फ्लाइड कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या बचा? हैज फ्लोन। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोगों को क्लियर कर दिया है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ये सभी PYQ क्वेश्चंस हैं। Yes, option B will be right answer. Let's see next question. Idiom to wash one's hands off means to wash one's hands. हाथ धो लेना, हाथ मल लेना। हाथ मलना का क्या मतलब होता है? जब हम किसी को कोई जिम्मेवारी देते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि उसने तो पहले ही हाथ मल दिए। क्या कर दिए उसने? हाथ मल दिए, मतलब कि जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। क्या कर दिया? जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। टू वॉश वंस हैंड्स, जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। तो ऑप्शन में आप फाइंड आउट करो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। To refuse to accept responsibility, to live within his income, to not to do as told, none of the above. Yes. जल्दी बताएं बच्चों। चलो लेट्स सी आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखो टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने अभी बताया कि उसने जिम्मेवारी लेने से पहले ही अपने हाथ मल दिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो सबिता ने बिल्कुल राइट दिया है।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। 6 people lost their life in the accident। सभी सेंटेंस आप रीड करें। देखो, 6 people lost their life in the accident। 6 people lost their lives in the accident। 6 people lost their life in the accident। 6 people lose their life in the accident। So, which option will be right? ऑप्शन बी विल बी राइट। क्यों राइट होगा ये? डू यू नो? देखो, कितने पीपल हैं? 6 ज्यादा हैं, तो यहां पर क्या है? लाइफ। यहां पर क्या है? लाइफ, जो सिंगुलर के लिए आती है। ठीक है, और सिर्फ एक ऑप्शन में है आपके लाइव्स। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया आपका राइट बी। कौन सा ऑप्शन हो गया राइट आपका? बी। 6 का बी होगा बेटा। देखो, 6 पीपल हैं, ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा लोगों ने 6 लोगों ने अपनी लाइफ एक्सीडेंट में खो दी। लॉस खोना होता है। देखो, लॉस वर्ब देखो इधर, और लॉस्ट खो दी। लॉस खोना। ठीक है, तो यहां आप ये वर्ब भी देखें। और सबसे मेन पहचान आपकी लाइफ की भी हो गई बेटा। लाइफ सिंगुलर के लिए आता है। ठीक है सविता? अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये सभी PYQ क्वेश्चंस हैं। करीम इज टॉल डैश अब्दुल इज टॉलर। ये आपके डिग्री के क्वेश्चन हैं, जहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं। 2 के बीच में कंपैरिजन हो तो आपका क्या आएगा? देन, या फिर आप इससे भी पहचान सकते हो टॉलर से। टॉलर से बिफोर क्या आएगा? देन। और अगर कहीं पर आपको दा दिखे, क्या दिखे? दा। दा के बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सुपरलेटिव। तो अभी देखो, इससे पहले दा तो है नहीं, टॉलर है, तो देन आ जाएगा। चलो, लेट्स सी आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस आपको बताना है इनमें से हैड बीन, पास्ट, इज बीइंग, हैज बीन पास्ट, विल पास। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? एम श्योर,
शी डैश द एग्जामिनेशन। मुझे पक्का है, देखो एम है, मुझे पक्का है कि वो पास कर चुकी थी, तो उसमें तो श्योर होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको पता है कि वो पास कर चुकी है। इज बीइंग, हैज बीन पास्ट, ये भी हैज बीन पास्ट, पास्ट हो चुकी है, तो उसमें श्योर की बात नहीं है। दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। इज बीइंग या विल पास, आप हिंदी में भी बना के देखो कि मुझे पक्का है कि वो एग्जाम पास कर देगी, गागेगी। तो what will be the right answer? Let's see, option D will be right answer. Let's see next question. The word noisy means noisy, हम बोलते हैं क्लास में स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। नॉइज, नॉइज से बना नॉइजी, तो क्या होगा इसका मीनिंग? क्लियर, रिवील, स्पोकन या लाउड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ कॉपी, कॉपी का अपोजिट मीनिंग बताना है। फोटोकॉपी, कॉपी जो हम करवाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके उसकी कॉपी करवाते हो, तो कॉपी का अपोजिट क्या हो गया? टाइम इज गेटिंग ओवर। ऑप्शन सी, ओरिजिनल, ओरिजिनल से हम कॉपी बनवाते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिनोनिम्स ऑफ अगली, अगली का मतलब होता है जो सुंदर नहीं, अगली। और अगली का इधर से सिनोनिम ढूंढो, सिंगल एक, डिजायर इच्छा, पोलाइट विनम्र स्वभाव। तो अगर इन तीनों का भी मीनिंग आप लोगों को पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या ऑप्शन बच गया आपका? हिडस, हिडस इज द सिमिलर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तेंदुलकर इज द डैश बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखो अभी बताया था मैंने, अगर दास आपके डिग्री में आ जाता है तो दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो सुपरलेटिव डिग्री आप इसमें से फाइंड आउट करें। देखो टाइम के अकॉर्डिंग चल रही हूं मैं, बिल्कुल टाइम इज गेटिंग ओवर। आप अपनी स्पीड इंक्रीज करें क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है बच्चों। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आप लोगों को अपना एग्जाम क्लियर करना है, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी बेटा। सुपरलेटिव डिग्री इज द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। लेट्स सी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिखाई दे गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। आई हैव डैश आर एंड डैश हाफ फॉर लंच। आपको इसमें आर्टिकल फिल करना है। एक बार स्टूडेंट्स बताएं, क्वेश्चन आपको स्लो में लग रहे हैं क्या? स्पीड कैसी लग रही है, एक बार बताते जाएं। देखो टाइम इज गेटिंग ओवर। आई हैव, एन, आर, अब ढूंढो सब में एन सब पहले कौन से में है, बाकी ऑप्शन कट कर दो। एन, दो ऑप्शन बचे हैं, एन। हाफ है, हा है है की साउंड है तो एन तो नहीं आएगा, फिर क्या बचा? एक ऑप्शन एन ए, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ही गोज डैश चर्च डैश संडे। अगर आप लोगों ने प्रीपोजिशन अच्छी तरह से की है तो मैंने प्रीपोजिशन की क्लास भी ली थी और बिल्कुल डिटेल में करवाया है। अगर नहीं की है तो देख लेना। ही गोज डैश चर्च डैश संडे, डेज के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो ऑप्शन ही गोज टू चर्च ऑन
संडे। देखो एक ही ऑप्शन है ऑन, अगर आपको एक का भी पता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करता है? ओके, थैंक यू सविता। आज पता नहीं क्यों बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। आपको कैसे पता चला सविता क्लास का? यूट्यूब से या फिर ग्रुप से? देखो टाइम इज ओवर, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? डी, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। बायोलॉजी, लॉजी मीन्स लाइफ। देखो दो ऑप्शन तो ये कट गए, लॉजी का आपको देखना है, फिर लॉजी लॉजी लाइफ, जिसमें लाइफ की स्टडी की जाए। ठीक है, लिविंग से हो गया लाइफ, बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। देखो सभी, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ organism and how they interact with the environment around them, that is ecology, organism की study। botany plants की study बची, फिर आपकी बायोलॉजी ओके सबिता। बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ग्रीक वर्ड से। और बायोस का क्या मीनिंग है? लाइफ। देखो इसमें 3 क्वेश्चन आपके क्लियर ये हो गए, और 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड is suggested for teaching grammar at primary level? प्राइमरी लेवल पर कौन सा टीचिंग ग्रामर आपको सजेस्ट करना चाहिए, आपको कौन सा यूज करना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को पहले क्या एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो पहले उनको पता होता है उससे फिर आगे बढ़ते हैं, नॉन टू अननोन। ठीक है, नॉन टू अननोन, तो ऑप्शन होगा आपका सी। यस, 17 क्वेश्चन रीड करें। फ्लोवर एंड हेज, ये 2 व्यक्ति हैं, कहीं कुछ और सोचो। ठीक है, yes, Flower and Hayes regarded which one of the following skills as problem creating and solving skill?
इनमें से कौन सी स्किल है जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी है और समस्या सोल्व करने वाली भी है, तो आप बताएं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। फंक्शन वर्ड जो आपके सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, इनमें से कौन सा है जो फंक्शन वर्ड है? सीजिंग, चैंपियन, देखो ये वर्ड है, हैंडसम, एंड। जो आपके किसी सेंटेंस को बनाने में सेंटेंस की हेल्प करता है, क्वेश्चन नंबर 18 का, तो फंक्शन वर्ड कौन सा है? फंक्शन वर्ड जो आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यस, वेरी गुड इवनिंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिव्यू? रिव्यू से आप क्या समझते हो? रिव्यू करना, रिव्यू, व्यू आप देते हो दोबारा से व्यू कब देते हो? जब किसी की कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंटेंट वर्ड्स मीन। कंटेंट वर्ड कौन सा होता है? अभी हमने किया जैसे फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड कौन सा होता है? फंक्शन वर्ड तो वो होते हैं जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, और कंटेंट वर्ड्स का इसमें से कोई दूसरा नेम आप देख लो। ग्रामेटिकल वर्ड्स, फंक्शन वर्ड, एम्प्टी वर्ड। फंक्शन करने वाले जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रामेटिकल वर्ड्स जो ग्रामर के वर्ड्स होते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स, कंटेंट वर्ड का दूसरा नेम क्या है? लेक्सिकल वर्ड्स। 20 का होगा आपका ऑप्शन ए। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज? क्लॉज टेस्ट के नाम से भी आपने सुना होगा। क्लॉज टेस्ट, फिनिशिंग क्लॉज, मिसिंग पार्ट, असेसिंग। ये आपके PYQ क्वेश्चन हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल PYQ क्वेश्चन है बेटा। क्लॉज, टाइम इज गेटिंग ओवर। क्लॉज टेस्ट कब लेते हैं? जब हमें वर्ड फाइंड आउट करने होते हैं मिसिंग पार्ट में से। नहीं, मिसिंग पार्ट आएगा बेटा आंसर। 1 मिनट। Yes, missing part. Close test, missing part. Option C will be right answer. The last stage of writing. Writing की last stage कौन सी है? Controlled writing, free writing, guided writing या advanced writing? Last stage of writing, कंट्रोल राइटिंग, जो किसी के द्वारा कंट्रोल करके जैसे बिल्कुल नियंत्रित वर्ड दिए जाएं कि इतना ही राइट करना है, कंट्रोल करके। फ्री राइटिंग, अपनी मर्जी से बिना ग्रामर का रूल फॉलो किए
आप कुछ भी राइट कर देते हो, जैसे डायरी राइट करते हो, जो घर पे डेली राइट करते हो आप डायरी, दैट इज यू राइट इन फ्री राइटिंग। उसमें ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं करते, अगर कोई रूल इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं होती। गाइडेड राइटिंग, जो किसी को गाइड करके राइटिंग करवाई जाती है, तो द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, यस बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। yes, प्रोसीजर ऑफ द अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड का क्या प्रोसीजर होता है? एक बार प्लीज स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज पता नहीं स्टूडेंट्स कहाँ चले गए हैं, कल तो आ गए थे सभी। इतने बड़े बच्चे होके भी इर्रेगुलर हो जाते हैं। प्रोसीजर ऑफ द अल्फाबेटिक मेथड। देखो, सबसे पहले आप लोग जब सीखते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? A to Z। जब आप क्लास में आते हो सबसे पहले क्या सीखते हो? A to Z। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ये आने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले ये आने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे लेटर्स से, वन वन लेटर से क्या बनाते हो? सबसे पहले फिर क्या बनता है? जैसे ए से बन गई आपकी एप्पल। क्या बन गई? एप्पल। फिर आप यूकेजी या फर्स्ट क्लास में ये लर्न करते हो, तो क्या प्रोसीजर बना? अभी देखो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप लेटर लर्न करते हो, फिर एप्पल वर्ड बन गया बेटा, फिर वर्ड बन गए तो एप्पल बन गया, आई से एक वर्ड बन गया, आई ईट एप्पल। तो फिर क्या बनते जाएंगे? आई ईट फ्रेज बनता गया, फिर आई ईट एप्पल सेंटेंस बनते गए। तो समझ आया? अभी सबसे पहले वर्ड्स, फिर सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेज जो आपके कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, और फिर सेंटेंस। क्लियर? समझ आया या नहीं आया? अल्फाबेटिक प्रोसीजर एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है अभी। देखो, सबसे पहले हम लेटर सीखते हैं, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद कई सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेज। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है? और फिर अंडर द टेबल क्या है? आई सा अ रैट अंडर द टेबल। तो फिर बन गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो
ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बेटा। वेरी गुड, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। मीनिंग की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ मीनिंग। जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सिंटैक्स। लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, फोनेटिक स्टडी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक। देखो इससे याद रख सकते हो मीनिंग, मेंटिंग, मीनिंग मीन्स मेंटिंग, सीमेंटिंग। सिंटैक्स स्ट्रक्चर बन गया, जैसे आप घर बनाते हो सीमेंट लगा के, तो सिंटैक्स पूरा स्ट्रक्चर बन गया। मीनिंग की स्टडी सीमेंटिंग। अगर आपको मीनिंग आएंगे तो आप आगे लेसन कर पाओगे कंप्लीट। सीमेंटिंग एक निमोनिक से लर्न कर लो। लेसन जब आप लोग करते हो तो टीचर हमेशा पहले वर्ड मीनिंग लर्न करवाते हैं। क्यों? ताकि आपको वर्ड मीनिंग आ जाए और फिर आप सेंटेंस वगैरह जो भी पढ़ो तो उसमें सीमेंट से पक्का कर दो, है ना। सीमेंटिंग, सीमेंटिक्स हो गया, मीनिंग की स्टडी सीमेंटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following helps in learning the second language without using printed text? सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में इनमें से कौन हेल्प करता है बिना प्रिंट किए? ओके, यस प्रियू जी आंसर करेक्ट कर ले। 24 का सीमेंटिक्स। सीमेंट लगा देते हो मीनिंग लर्न करके, ठीक है। ओके, देखते हैं सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। नेचुरल अप्रोच, लैंग्वेज इमर्सन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिचुएशनल अप्रोच। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लैंग्वेज इमर्सन। लैंग्वेज इमर्सन। तो अभी मुझे बताएं आपको क्विक रिवीजन चाहिए या नहीं चाहिए? यस, डू यू वांट क्विक रिवीजन? कल की क्लास, आज की क्लास, दोनों का क्विक रिवीजन इफ यू वांट। एक बार थंब कर दे अगर चाहिए तो आप लोगों को। क्वेश्चन 25 का लैंग्वेज इमर्सन है। एक बार दोबारा देख लेती हूँ। हाँ, लैंग्वेज इमर्सन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल फास्ट करेंगे। ओके, चलो बिल्कुल प्रियू। टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देना आप लोग। ये आपकी स्पेलिंग एरर करवाई गई थी, तो इनमें से सही स्पेलिंग बताओ। टाइम इज गेटिंग ओवर, जल्दी जल्दी बताएं।
और साथ के साथ क्लास की फीडबैक देते जाएं। चलो आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 20 सेकेंड में आपका 1 क्वेश्चन हो रहा है, तो इससे फास्ट क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लैंग्वेज इज नो, इसमें ऑप्शन सी नहीं, ऑल ऑफ द अबव आएगा। 1 मिनट। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन, टाइम इज गेटिंग ओवर। देखो टाइम चलता जा रहा है। ऑप्शन ए, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, ये कुछ लैंग्वेज पेडागोजी के अलग थे और ग्रामर के अलग थे बेटा। चलो नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एरर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, और जो बच्चा एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, और स्पेलिंग एरर के तो सभी के लिए हैं। यस, लेट्स सी आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। Chomsky's theories of grammar and language are often referred to as, जल्दी बताएं, टाइम इज गेटिंग ओवर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एनसीएफ की फुल फॉर्म बताएं जल्दी, देखो टाइम भागा जा रहा है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नॉम चॉम्स्की इज नोन फॉर, टाइम इज गेटिंग ओवर। मैंने ठीक किए थे फिर भी पता नहीं कहां से आ गए। स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर लास्ट में आप लोग देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितनी स्पीड में हुए हैं। व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ चॉम्स्कीज जनरेटिव थ्योरी? स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन ए, व्हाट इज स्कैनिंग इन लैंग्वेज? लैंग्वेज में स्कैनिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इनमें से कौन सी थ्योरीज हैं? कोई वन है या सभी हैं? टाइम इज गेटिंग ओवर। ऑप्शन डी, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग लैंग्वेज।
ऑनेस्टी से अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में राइट करना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम। साइट वर्ड कौन से होते हैं? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अभी कुछ स्पेलिंग्स हैं जो बिल्कुल मीनिंग के साथ क्लियर की हुई हैं। इनमें से स्पेलिंग बतानी है कौन सी राइट है और जिसका मीनिंग है सूखना, ड्राई। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पैसेंजर, ट्रैवलिंग पर्सन। स्पेलिंग बतानी है कौन सी राइट है। हर रोज आप लोगों के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जबकि क्लास में लिखे 30/30 हैं, लेकिन 100 से अबव हो जाते हैं आप लोगों के। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है। ज्वेलरी की स्पेलिंग बतानी है और जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हो बेटा शेयर करना क्लास को। मीन्स रिलेटिंग टू ग्रामर। ग्रामर से रिलेटेड इसमें क्या है? ग्रामेटिक। और कौन सी स्पेलिंग राइट है? ग्रामेटिक का मतलब होता है ग्रामर से रिलेटेड। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट रहा है बीएड में, तो इसकी स्पेलिंग तो ऑलमोस्ट सभी की राइट रहेगी। चलो लेट्स सी आंसर। ऑप्शन ए। एक्सेसिबल, अवेलेबल जो उपस्थित है अभी आपके पास। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलो आर्ग्यूमेंट, टाइम इज गेटिंग ओवर। टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दो, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बी। नेक्स्ट है जिसका मीनिंग है बियर्ड, मोस्टेस, जिसको हिंदी में मूछे कहते हैं। ऑप्शन सी सेडेंट्री। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अप्रोच्ड, क्योंकि स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन सभी के आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये क्लास सबके लिए यूजफुल है। जिसको लगता है कि नहीं मैं तो मास्टर हूँ स्पेलिंग्स का, तो वो जल्दी जल्दी आंसर देता जाए और फिर अपने आप को चेक करें। अट्रेंस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लास ओवर होने का भी टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा और स्पीड कर रही हूँ, आप देख लेना। ओके, अभी क्लास की फीडबैक दें। क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। देखो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, डेली क्लास ज्वाइन करनी चाहिए।
अगर आप वाकई में अपना कोई पेपर क्लियर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं और बहुत यूजफुल एमसीक्यू चले हुए हैं। एक बार क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगा और आपको जो मटेरियल मिला है, जो क्वेश्चंस मिले हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं हैं। एक बार क्लास की फीडबैक दें। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो करते हैं। ओके, थैंक यू प्रियू। चलो, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को खर्च करना पड़ेगा। यस प्रियू, आई विल टेल यू। देखो, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपका सीटेट का इतना कि आप डिटेल में करो। ओके, वेरी गुड इवनिंग इंग्लिश स्कूल। ठीक है बेटा, आप अभी जितने ज्यादा PYQ करो, MCQ करो, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा PYQ और स्पीड मेंटेन करो बेटा। सीटेट का एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आप डेली क्लास ज्वाइन करो प्रियू। और इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूं मैं, देख लेना। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बना लो, और मेरी लास्ट क्लासेस भी देख लेना, उसमें भी मैंने इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कर ली है। और कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, thank you everyone for joining the class and for watching video. If you want to give any suggestion, suggest me in comment box. If you have any question, you can ask me in comment box. Quickly I will reply. ठीक है प्रियू, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और एक बार इस थॉट को जरूर पढ़ लें, ठीक है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, उम्मीद बनाए रखनी है। बी पॉजिटिव। बिल्कुल, जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, बस मन में ये ठानो कि बिल्कुल अब की बार हो जाएगा। अगर आपने मान लिया हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। 100% होगा आपका क्लियर। बस माइंड में ये मान के चलो कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, बस आप लगे रहो। ओके, ओके, बाय एवरीवन।